देश के 4 राज्यों में आज 16 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें से 6 सीटें महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में वोटिंग हो रही है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये महाराष्ट्र का विधान भवन है और यहां पर 6 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि महाराष्ट्र में जो 6वीं सीट है वो काफी अहम मानी जा रही है। उसमें कांटे की टक्कर जो है बीजेपी और शिवसेना के उम्मीदवारों के बीच होने की पूरी उम्मीद है। हालांकि अब तक जो है जो महाराष्ट्र से राज्यसभा के चुनाव होते थे वो निर्विरोध होते थे, लेकिन इस बार जो है बीजेपी ने शिवसेना उम्मीदवार के सामने यानी 6वीं सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। यानी दोनों उम्मीदवारों के बीच जबरदस्त टक्कर इस सीट पर देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ इस वक्त जो करीब 9 बजे के आसपास वोटिंग शुरू हुई है और जानकारी ये मिल रही है कि करीब 40 से 45 जो विधायक हैं उन्होंने अब तक वोटिंग कर दी है और तमाम जो विधायक हैं वो धीरे धीरे पहुंचना यहाँ शुरू हो गए हैं। लेकिन ज्यादातर जो विधायक हैं वो बसों के जरिए विधान भवन पहुंचे हैं, क्योंकि वोटिंग से ठीक पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों ने अपने विधायकों को होटलों में शिफ्ट कर दिया था ताकि विधायक उनके टूटे ना और वोटिंग के दिन उनके पक्ष में ही वोटिंग करें। आप सब तस्वीरों में देख सकते हैं कि विधान भवन के बाहर जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद ही कड़ी रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर इस बार जो लड़ाई है वो काफी ज्यादा अहम है। काफी ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि 6वीं सीट को लेकर काफी शिवसेना और बीजेपी के बीच में जबरदस्त टक्कर होने की पूरी उम्मीद है और इसीलिए इस पूरे मतदान में जो अपक्ष उम्मीदवार यानी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनका मतदान काफी अहम होने वाला है। वो किसके पक्ष में वोट करते हैं ये देखना अहम होगा। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं बताऊं तो इसके ठीक पीछे जो है वो वोटिंग हो रही है। शिवसेना की तरफ से जो 2 उम्मीदवार हैं उसमें संजय राउत और संजय पवार 2 उम्मीदवार हैं। बीजेपी की तरफ से अनिल बोंडे, पीयूष गोयल और धनंजय महाडिक, जो तीसरा उम्मीदवार उतारा गया है वो धनंजय महाडिक हैं। इसके अलावा कांग्रेस और एनसीपी के भी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी अपना पर्चा भरा है। तो ऐसे में अब ये देखना अहम होगा कि जो महाराष्ट्र में तमाम विधायक हैं उनका मत किसे जाता है। हालांकि सभी पार्टियों ने यह दावा किया है कि जो उनके विधायक हैं उनके पक्ष में ही वोट करेंगे और अपने अपनी जीत का वो दावा कर रही हैं। लेकिन फिलहाल रिजल्ट जब आएगा तभी ये पता चल पाएगा कि जो 6वीं सीट की लड़ाई है। हालांकि शिवसेना ने साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया था कि अगर बीजेपी चाहती तो ये चुनाव निर्विरोध हो सकते थे, लेकिन उसने उम्मीदवार देकर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की परंपरा को तोड़ा है। तो ऐसे में फिलहाल बीजेपी का ये भी कहना है कि उनके पास आंकड़े हैं, इसीलिए उन्होंने अपना तीसरा उम्मीदवार उतारा है। तो ऐसे में जो रिजल्ट है वो यही बताएगा कि कौन सी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो फिलहाल 6वीं सीट पर जीत रहा है। कैमरा रमेश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई।